हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं 2022-23 के लिए मानव भूगोल के सिद्धांत जो समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं एमपी बोर्ड के सहयोग से प्रकाशित की गई है, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 4 इकाई 2 से मानव विकास। ये सारे जो प्रश्न हैं एमपी बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाली संपन्न परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे अध्याय 4 मानव विकास। प्रश्न क्रमांक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्रकाशित होने में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, जिसे हम सुधार कर पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो यहाँ पर 4 विद्वान के नाम दिए हुए हैं, इनमें से सही विद्वान का नाम लिखना है। नंबर आ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बा, डॉक्टर महमूद उल हक शाह। निवास स्थान द वेशभूषा पहनावा। तो इसमें सही आंसर है बी, डॉक्टर महमूद उल हक। ये सही आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई कब हुई, कौन से सन में? 4 सन यहाँ पर दिए हुए हैं। आ में 1981, बा में 1970 और शा में 1990 और दा में 1980। तो इसका सही आंसर है सा 1990। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। तो कौन सा देश स्थित है मानव सूचकांक पर? देखेंगे हम। यहाँ आ दिया है लात्विया, बा है नॉर्वे, शा है फिनलैंड है ये, दा है ऑस्ट्रेलिया। तो बा इसका सही आंसर है नॉर्वे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है। अब क्या मापदंड नहीं है देखेंगे हम यहाँ पर। आ में साक्षरता दर, बा में प्रति व्यक्ति आय, शा में जीवन प्रत्याशा और दा में लोगों की सामाजिक स्थिति। तो दा इसका जो है सही आंसर है लोगों की सामाजिक स्थिति। इसके बाद है वर्ष, अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में यूएनडीपी में भारत का स्थान था। तो कौन सा स्थान था भारत का? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। आ में 130, बा में 136, शा में 126, दा में 128। तो भारत का कौन सा स्थान था? 130। यहाँ पर 130 हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा है। क्या सीमा है यहाँ पर देखेंगे हम। आ में 1 से 10, बा में 1 से 20, शा में 1 से 100 और दा में 1 से 1000। तो दा इसका सही आंसर 1 से 1000। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पहले ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स प्रस्तुत किया गया। इसमें 4 ऑप्शन है। आ में नेपाल, बा में भूटान, शा में बांग्लादेश, दा में श्रीलंका। तो बा इसका सही आंसर भूटान। अगला प्रश्न है, विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला कारक है। तो क्या कारक है? 4 इसमें आंसर दिए हुए हैं। आ में बढ़ता आकार, बा में गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, शा में फिनलैंड, दा में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका बा सही आंसर है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। अगला है प्रश्न, मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ये कौन सा स्तंभ नहीं है? ये 4 में से हमको देखना है। एक्टिविटी, स्थिरता, उत्पादकता और उपक्षमता। तो दा इसका सही आंसर है उप क्षमता। फिर इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, विकास का अर्थ है। इसमें भी 4 आंसर है। आ गुणवत्ता में सुधार, बा हमेशा सकारात्मक, सा मूल्यवर्धक और दा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है मानव विकास की? तो आ में अच्छे लोगों को पसंद को बढ़ाना, बा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्वतंत्रता और शा में स्वस्थ जीवन जीना, दा में उपरोक्त सभी।
तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखेंगे हम। आ, विकास हमेशा सकारात्मक होता है। ब, विकास मात्रात्मक होता है। स, विकास हमेशा नकारात्मक होता है। द, विकास गुणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर है द, विकास गुणात्मक होता है। अगला है, मानव विकास की अवधारणा केंद्रक है। तो केंद्रक है तो या इसमें भी 4 ऑप्शन है। आ में प्रकृति, बा में संसाधन, और सा में लोग, दा में सरकार। तो इसका सही आंसर है सा, लोग। इसके बाद अगला है, HDI रैंक में सुधार के लिए सरकार को किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। आ में रक्षा, बा में अर्धसैन्य बल, सा में सामाजिक क्षेत्र, और दा में इनमें से कोई नहीं है। तो आ इसका हम सही आंसर देंगे रक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आ, आकार में वृद्धि, आकार में स्थिर, स, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, द, गुणवत्ता में एक साधारण परिवर्तन। तो स इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त है, खाली जगह है, यहाँ पर हमको उचित शब्द से भरना है। तो आ है, विकास अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो खालिस्तान के सापेक्ष होता है। तो मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, मूल्य के सापेक्ष होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन खालिस्तान विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राप्त किया था। यहाँ पर अर्थशास्त्री लिख देंगे हम। इसके बाद तीसरा है, अति उच्च मानव विकास का स्तर खालिस्तान से ऊपर होता है। तो 0 से 800 से ऊपर होता है। अगला है, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत खालिस्तान वें स्थान पर था। तो यहाँ पर 126वें स्थान पर था। द्रिनाड खालिस्तान अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो मध्यम अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद 550 से 0.700 के बीच मानव विकास सूचकांक का स्तर क्या है? यहाँ पर आप उचित शब्द से भर लेंगे इसमें। फिर GNH प्रगति का आधिकारिक माप खालिस्तान ने घोषित किया, भूटान। यहाँ पर हम भूटान लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य को लिखना है। डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, ये सत्य है। सेकंड, 1991 से UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, असत्य है। तीसरा है, UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है, सत्य है। अगला है, 2018 में मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार भारत 129वें स्थान पर है, असत्य है। अगला है, मानव विकास क्षमता सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी बनाकर उत्तर लिखिए। कॉलम आ और कॉलम बा को मिलाना है हमको। तो देखेंगे हम, डॉक्टर महबूब उल हक क्या थे? मानव विकास प्रतिवेदन निर्माता। इसमें द सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, डॉक्टर अमर्त्य सेन क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर तीसरा है, सर्वोच्च मानव सूचकांक जो क्या है, नॉर्वे में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ब इसका सही हो जाएगा, GHN। फिर इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, आ इसका सही हो जाएगा, UNDP। मानव विकास स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय पर होती, तो यह आ जाएगा इसका। और मानव विकास उपागम जो है कल्याण से, तो फा इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां,
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक है। तो यहाँ पर ऐसा हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है? तो कौन सी एजेंसी लाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर तीसरा है, मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है? मानव विकास में कमी मापता है। अगला है, मानव विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक और गरीबी। इसके बाद है अगला प्रश्न है, कौन सा देश HDI में प्रथम नंबर पर है? नॉर्वे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, 0.700 से 0.807 के स्कोर में कितने देश आते हैं? 59 देश आते हैं। मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। और यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये सारे प्रश्न जो है यहाँ पर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।